तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेल प्रशासन जागा है। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर कई नई योजनाएं बनाई हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने नॉर्दर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। नई दिल्ली में भगदड़ के बाद जो मौतों का आंकड़ा था वो 18 तक पहुंच चुका है, लेकिन अब उसके बाद रेल मंत्रालय इसमें प्रिकॉशन लेते हुए कई नए स्टेप उठाने जा रही है। क्या नए स्टेप होंगे, इसको लेकर हम बात करेंगे। चीफ पीआरओ से हिमांशु शेखर उपाध्याय जी हैं। सर, कई स्टेप लिए गए हैं, क्या है वो स्टेप? देखिए, इस बार महाकुंभ के दौरान यात्रियों की, स्नानार्थियों की अप्रत्याशित और अभूतपूर्व संख्या आ रही है, और जो इस संख्या का दबाव है वो यातायात के हर साधन पर दिख रहा है। क्योंकि सभी देखें, आप स्पेशल ट्रेन की संख्या देखें तो हम रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। इतनी प्लानिंग नहीं थी जितनी हम स्पेशल ट्रेन चला ले जा रहे हैं, जितना हमने प्लान भी नहीं किया था उससे ज़्यादा चला ले रहे हैं, क्योंकि स्नानार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। प्रयास हमारा पूरा है कि हम स्नानार्थियों को अच्छी तरह सेवित कर पाएँ, लेकिन ये जो दुखद घटना हुई, इसके बाद हम लोगों ने अपने प्लानिंग में थोड़ा और परिवर्तन किया है। अब जैसे मैं पर्टिकुलरली विशेष रूप से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करूं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो पीक ट्रैफिक आवर जो है, पीक रश आवर शाम के 4 बजे से रात 11 बजे तक का, इसमें अगले 1 हफ्ते तक के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है, रोक दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है। शाम 4 से रात 11 बजे तक 1 हफ्ते के लिए, 1 सप्ताह के लिए। लेकिन यदि कोई दिव्यांगजन या कोई सीनियर सिटीजन किसी के साथ इनको कोई अगर अगंबनी कर रहा है, उनके साथ आ रहा है स्टेशन छोड़ने, तो उनको प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। इसके अलावा सडन सर्ज जो आता है, अचानक से जो अत्यधिक संख्या आती है स्नानार्थियों की, यात्रियों की, उसको बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड या जिसे कहें रेगुलेटेड एंट्री किया जाएगा। इसके लिए हम एरिना का विकास कर रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइड में। टिकटिंग के एरिया को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। ये सब हम भी 1-2 दिन में कर लेंगे, ताकि यदि ऐसी फ्यूचर में कोई सिचुएशन आती है तो हम रेगुलेटेड मैनर में यात्रियों को प्रवेश दें, ताकि फुटओवर ब्रिज पर, सीढ़ियों पर या प्लेटफॉर्म पर जहां जगह सीमित है वहां ज्यादा संख्या में लोग न जाएं और किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। इसके अलावा सिक्योरिटी स्टाफ की तैनाती में परिवर्तन किया गया है, और इस तैनाती में हमको और एजेंसियों का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। सर, अगर बात की जाए, देखिए जो तमाम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, चाहे व्हीकल की बात की जाए, चाहे रेलवे पर रिसोर्सेज पे, तमाम दबाव बहुत ज्यादा है। आप देखिए लंबे लंबे जाम रोड पे भी देखने को मिल रहे हैं, और जो फुटेज सामने आ रही है वो भीड़ अभी भी अनकंट्रोलेबल है। अब मेरा आपसे सवाल ये है सर, क्या उनको कंट्रोल करने को लेकर आप एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिमांड कर रहे हैं या उनकी मदद लेंगे, जैसे पैरामिलिट्री हो गई, चाहे दिल्ली पुलिस हो गई, चाहे अलग अलग कोई भी एजेंसीज हो? देखिए, हमें अभी भी हर एजेंसी का सहयोग प्राप्त हो रहा है, और सभी लोग एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। चाहे प्रयागराज हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमें रेलवे को हर एजेंसी का, हर रिलेटेड पार्टी का, सबका पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, और हम लोग अभी एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। ये थे चीफ सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय, जिनको आप सुन रहे थे। रेलवे अब कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर एक कोशिश कर रहा है कि आगे इस प्रकार का कोई हादसा ना हो। कैमरामैन भूषण कुमार के साथ में आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और यार, छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर